Hello everyone, welcome back to my another video. I am Kapil Manchandani. Today is a day 9 and we are discussing about the Java interview question and answer series. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिवर्स कैसे कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। इंटरव्यू का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये कि जितनी बार भी आप इंटरव्यूज दोगे ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नाम है जस्ट लाइक हेलो। इसको आपको रिवर्स करना है और आउटपुट आना चाहिए ओ एल एल ई एच। ठीक है, ये आपको दे देंगे एप्पल, देन ई एल टी टी ए। ठीक है, सो ये आउटपुट आपको लेकर के आना है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग मेथड। ऐसे भी दे सकते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे करना है, चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से आप इस तरीके के इंटरव्यू के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। सो Uh, so today is a day 9. So I'm going to create a package, the QA9, and right click new. We have a one class. The class name is rev string. ठीक है, तो ये मैंने ले लिया रिवर्स स्ट्रिंग के नाम से। देन मैंने मेन मेथड को यहाँ पे कॉल किया। मेन मेथड को कॉल करने के बाद सबसे पहले देखो आपके पास जो स्ट्रिंग दी गई है ना, उसको आप एक जो डेटा दिया गया उसको एक वेरिएबल में आप स्टोर कर लो। जस्ट लाइक आपकी जो स्ट्रिंग दी है उसको आप स्टोर कर लो। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इनसाइड द डबल कोड हेलो। ठीक है, ऐसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज कि आप यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इनसाइड द डबल कोड हेलो। तो सबसे पहले आप ये डेटा लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल डेटा जो आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आप ये देखो कि जो हमारी स्ट्रिंग है कितनी लेंदी है, कितनी बड़ी है, कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं। तो आप इसमें से कैरेक्टर निकाल लो। तो कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कैर एट। तो विद द हेल्प ऑफ कैर एट मेथड आप इसके सारे कैरेक्टर वन बाय वन निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड। ये जो मेथड है आपका ये स्ट्रिंग में मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग का कैर एट मेथड के थ्रू आप वन बाय वन सारी वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से वन बाई वन वैल्यू निकालूंगा जस्ट लाइक नेम डॉट मैंने कर दिया कैरेट। और कैरेट कह रहा है कि पोजीशन से डेटा निकालना है। देखो आई इंडेक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो भी आप निकालोगे वो इंडेक्स से निकलेगा। अब यानी कि पॉइंट ये है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को अगर मैं डिस्प्ले करके दिखाऊं तो HELLO ऐसा कुछ आ जाएगा। HELLO। तो ये सब कहाँ पर है? ये सब एक पोजीशन पर है। जीरो पोजीशन, वन पोजीशन, टू पोजीशन, थ्री पोजीशन एंड फोर पोजीशन। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा, स्ट्रिंग का जितना भी डेटा है ना, ये सब एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे या पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये आप नहीं करोगे, ये मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेगा। सो आपको यहाँ पे इंडेक्स वाइज डेटा निकालना है। अब वैल्यू जो आपकी पड़ी है वो नेम में पड़ी है। इंडेक्स में डेटा निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक लूप की जरूरत पड़ेगी। सो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो पोजिशन से आई लेस देन कहाँ तक ये डेटा आपके पास है उसका अगर स्पेसिफिक पॉइंट आपको निकालना है तो नेम डॉट लेंथ मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो एक मेथड और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। द मेथड नेम इज नेम डॉट लेंथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम लोग यहाँ पर इसकी लेंथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर
और डीपली अगर हम लोग जाएं तो एक स्टेप और यहाँ पे लिख सकते हैं, लुक लाइक दिस वन। इंडेक्स निकालने के लिए पहले लेंथ हमें देखनी है, तो इंटीजर len इज इक्वल टू नेम डॉट लेंथ, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। SYSO करके आप यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ये दो स्टेप अभी मैं होल्ड कर दूं, सो अब आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 5 आना चाहिए। सो यू कैन सी 5 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 1 2 3 4 5, टोटल कितने करेक्टर हो गए? 5 करेक्टर हो गए। तो लेंथ इसने निकाल के दे दिया, 5 करेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो 5 करेक्टर जो हमने लिखे हुए थे वो प्रॉपरली लेंथ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है। देन विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप कर रहे हैं, तो फॉर लूप के अंदर ही हमको नेम को फाइंड करना है इसके कैरेक्टर के थ्रू। तो ये जितना भी डेटा है ये आप, मैं कट करके ऊपर लिख देता हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, नेम डॉट कैरेट, तो नेम डॉट कैरेट के थ्रू आप वन बाय वन सारा डेटा निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं जो कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास डेटा टाइप है CHAR कैर, सी ले लिया मैंने, और इसको मैंने इक्वल्स टू कर दिया सी के। ठीक है, अब अगर मैं SYSO करूंगा, सो यू कैन सी कि मैं वन बाय वन डेटा पूरा यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखिए आ गया HELLO। अब मुझे यही स्ट्रिंग रिवर्स कर देनी है, तो रिवर्स नाम का एक वेरिएबल मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्योंकि डेटा को स्टोर करना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा। रिवर्स इज इक्वल टू ब्लैंक में छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें डेटा तो रखना नहीं है। तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कि REV के अंदर मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया है कि हमारे पास यहाँ पर REV में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। अब REV क्या करेगा कि सारे करेक्टर्स को वन बाई वन लेगा और सी के साथ बाइंड करता जाएगा, जोड़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा REV इज इक्वल टू REV प्लस सी। तो सी के पास पहले वैल्यू क्या आएगी? H, तो ये H जोड़ देगा। फिर सी के पास वैल्यू क्या आएगी? O, सॉरी L, तो L जोड़ देगा, तो HEEH बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस लाइन से क्या होगा? REV इज इक्वल टू REV प्लस सी से क्या होगा? REV इज इक्वल टू REV प्लस सी। इससे होगा क्या कि जब फर्स्ट टाइम पे आपके पास करेक्टर है, दिस इज योर फर्स्ट करेक्टर H। ठीक है, तो पहले CH के पास क्या आ चुका है? CH के 0 पोजीशन पे हमारे पास आ चुका है H। अब जब लूप चलेगा तो लूप क्या करेगा? लूप कहेगा कि I की 0 पोजीशन से मैं चलना स्टार्ट करूंगा, तब तक चलूंगा जब तक उसकी लेंथ मुझे प्रॉपरली फॉल्स सिचुएशन तक नहीं ले जाती। एंड आई प्लस प्लस ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा, तो ये आई से इंडेक्स निकाल लेगा। तो आई जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसके पास आ जाएगा H। ठीक है, H आ गया। अब REV को आपने लिखा, REV इज इक्वल टू, REV के पास तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया ब्लैंक, प्लस H हमारे पास आ गया कैरेक्टर से। तो टोटल REV के पास जो डेटा चला गया वो क्या चला गया? H चला गया। तो अब जो REV के पास मेमोरी रह गई है, जो इसके पास वैल्यू चली गई है, वो H वैल्यू चली गई। सेकंड टाइम फिर से लूप चलना स्टार्ट करेगा, तो अब आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। अब 1 से जब डेटा निकल के आना स्टार्ट करेगा, तो 1 से जब डेटा निकालेगा, तो यानी कि CH के 1 पोजीशन पे क्या डेटा आ चुका है? E आ चुका है। ठीक है, तो REV इज इक्व टू, REV के पास क्या आ गया था? H आ गया था, प्लस यहाँ से उसको क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा, है ना? तो H प्लस ई करके देखो उल्टा हो गया। ठीक है, अब REV को आप यहाँ पे डिस्प्ले करा दो। तो जब आप REV को डिस्प्ले कराओगे तो आपका पास जो रिवर्स वाला है ना, वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती चली जाएगी। अभी मैं अगर इसको आउटपुट को प्रिंट कराता हूँ कि मेरे पास REV पे क्या आएगा, सो लेट मी चेक REV पे क्या आएगा। सो फाइनल आउटपुट HELLO आ रहा है। क्यों आ रहा है हेलो? क्योंकि आपने सी को बाद में लिखा था, REV को पहले लिख दिया है। बस यहाँ पे ध्यान देना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में यही गड़बड़ होती है। REV आपके पास खाली पोजीशन है, तो खाली पोजीशन जो दी गई है ना वो सबसे एंड में आएगी, और जो कैरेक्टर आपके पास आ रहा है वो सबसे पहले डिस्प्ले कराया जाएगा। तो इसको आप रिवर्स कर दो, C+REV कर दो। अब क्या होगा? अब आपकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, बस हो गया काम आपका। ये देखो। ठीक है, तो ये रिवर्स कैसे हो रहा है इसको बहुत ध्यान से समझना, कि जब भी कोई वैल्यू लोगे तो पहले REV का जो
डेटा है उसमें तो कोई डेटा नहीं होना चाहिए, ये ब्लैंक होगा। अगर ये ब्लैंक है तो ऑब्वियसली कैरेक्टर पहले आएगा, प्लस ब्लैंक वैल्यू ऐड होगी तो कैरेक्टर, और ब्लैंक वैल्यू ऐड हो गई तो पहले आ गया एच। अगेन आप जाओगे तो अब एच आपके पास यहाँ पे आ चुका है और ई आपके पास यहाँ आ चुका है, तो ई और एच बन जाएगा। तो ई एच अब यहाँ पर आ चुका है, प्लस नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा, अब आपके पास एच ई एल आ जाएगा। तो एल ई एच इस तरीके से आपकी वैल्यू रिवर्स स्ट्रिंग होती चली जाएगी। ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि स्टेप बाय स्टेप अगर काम करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में एक वैल्यू स्टोर कर दो, हेलो। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, अब ये डेटा आपको निकालना है तो टोटल लेंथ निकाल दो, नेम डॉट, ये मैं इसका एल्गोरिथम लिख दे रहा हूँ, लेंथ। ठीक है। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक फॉर लूप लगाना है, तो आप लगा दो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन नेम डॉट लेंथ। ठीक है। देन आई प्लस प्लस, ऐसे कर दो। ठीक, लेंथ निकल के आ जाएगी। फोर स्टेप पे क्या होगा कि जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो आरईवी के अंदर, वो वन बाई वन डेटा निकालना है कैरेक्टर से, तो सी नाम के वेरिएबल में या कैरेक्टर नाम के वेरिएबल में आप एक वैल्यू स्टोर करते जाना। तो ये हो जाएगा नेम डॉट कैर एट पोजिशन से सारा डेटा निकाल के सी एच के अंदर डालता जाएगा, सी एच में एच ई एल एल ओ इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि इसको रिवर्स करवा दें, तो फिफ्थ नंबर स्टेप पे आप क्या करोगे, आर ई वी इज इक्वल्स टू सी पहले आएगा और आर ई वी बाद में आएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब आपके पास सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर ई वी इज इक्वल्स टू सी प्लस आर ई वी आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि सी पे हमारे पास पहले क्या था, एच था। ठीक है, तो एच प्लस इनसाइड द डबल कोड अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो ओवरऑल जो आर ई वी के पास वैल्यू बनी यहाँ से वो क्या बनी, आर ई वी इज इक्वल्स टू एच बन गई। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लेना, कैपिटल है तो कैपिटल ही लेके चलना। ठीक है। सेकंड स्टेप पे क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा। तो सिक्स वाले स्टेप पे क्या हो जाएगा कि जो जहाँ पे लूप चल रहा है वो आपका अब जीरो से ना चल के वन से चलना स्टार्ट करेगा। लेंथ उसकी अभी भी 5 है तो 5 तक ही चलेगा, आई प्लस प्लस इंक्रीज कर देगा, करेक्टर में आएगा तो इसकी जो पोजीशन है, अब वन पोजीशन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ई पड़ी हुई है, तो ये ई उठा के डाल देगा सी के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई वी इज इक्वल टू सी प्लस आर ई वी। ठीक है। तो अब आर ई वी के पास क्या डेटा रह गया, आर ई वी के पास डेटा रह गया ई, सॉरी, सी के पास डेटा हो गया ई प्लस आर ई वी के पास डेटा हो गया एच। तो अब जब दोनों को बाइंड करेगा तो ये हो जाएगा ई और एच। ठीक है। फिर सेवन स्टेप पे जाएगा, फिर से एक बार और लूप चलेगा, तो लूप अब चलेगा आई के टू पोजीशन पे। तो अब आर ई वी इज इक्वल टू सी प्लस फिर से आर ई वी पे आ जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, सी के पास हो गया एल प्लस ई एच, जो सॉरी हाँ, ई एच हमारे पास आ चुका था तो ई एच यहाँ पे हो जाएगा, इसको बाइंड कर देंगे तो एल ई एच ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्टेप नंबर 8 भी हो जाएगा और स्टेप नंबर 9 भी हो जाएगा। तो 9 वाले स्टेप पे आपके पास फाइनली आ जाएगा ओ एल एल ई एच। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि इस तरीके से आप वन बाई वन सारा डेटा रिवर्स करवा सकते हो विदाउट एनी प्री डिफाइंड मेथड। तो हम लोगों ने आरईवी नाम का कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं लिया है, विदाउट एनी मेथड हमने सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्रॉपरली रिवर्स करा लिया है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत बार मिस्टेक्स क्या होती है, मुझसे भी कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम पहले सी को लिखेंगे या हम पहले आरईवी को लिखेंगे। अगर आप आरईवी ले रहे हैं, ये ब्लैंक है, तो ऑब्वियसली ब्लैंक पहले ऐड होगा और सी की वैल्यू बाद में ऐड होगी, इसको ध्यान रखना। तो पहले सी की वैल्यू आएगी प्लस आरईवी की वैल्यू आएगी, तो आरईवी में धीरे धीरे वैल्यू ऐड होती जाएंगी और सी का नया डेटा आपके पास आरईवी में बाइंड होता जाएगा। तो आपके पास किसी भी तरीके के कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। ओके। तो ये मैंने किया हुआ है, चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, लास्ट वाली लाइन बिल्कुल एंड में मैं लिख दूँ। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट अगेन, ओनली द फाइनल आउटपुट वी आर गेटिंग हियर, ओ एल एल ई एच। ठीक है।
यही पूरा कोड अगर आपको विद द हेल्प ऑफ स्कैनर कॉन्सेप्ट अगर करना पड़ जाए, सो आप इसको स्कैनर से भी कर सकते हो। स्कैनर एस इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन एंड इसका मेथड हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग एस सी इज इक्वल टू, सॉरी, स्ट्रिंग नेम, नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट मेथड में ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस वाई एस ओ एंटर नेम। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं नेम वाली वैल्यू हटा देता हूँ, सिर्फ रिवर्स को रखता हूँ। तो दिस इज अ वेरिएबल डेफिनेशन। ठीक है, हो गया। इसको भी उठा के मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने निकाली टोटल कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, कैरेक्टर लेंथ मैंने यहाँ से निकाला। यहाँ पर हम लोगों ने लगाया एक लूप टू गेट ऑल डेटा, जितना भी हमको डेटा चाहिए था वो सब हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है। और लास्ट में हम लोगों ने रिवर्स करवा लिया सारा डेटा। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करूंगा, सो यू कैन सी माई आउटपुट अगेन। आई एम पुटिंग द वैल्यू HELLO, सो OLLEH आ गया है। देन अगेन आई एम गोइंग टू रन दिस कोड फॉर एप्पल ऑल्सो, सो APPLE, so I'm getting the output ELPPA, and the last point we have, for example, your name. Your name is just like uh, Ravi. So I is the first value, V is the second value, A is the third value, and R is the last value. Okay. So this is a generic code. ये generic code बन जाएगा आपका, कि आप इस तरीके के कोड किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रोग्राम में जब आपको जरूरत है तब आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवर्स स्ट्रिंग के लिए इस तरीके के कोड यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप्स समझ लिए तो आई थिंक आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। सबसे पहले आप वेरिएबल डिफाइन करो, वैल्यू डिफाइन करो, सेकंड उसकी लेंथ निकालो, फिर आप उसका एक लूप चला दो, फिर वन बाय वन सारी वैल्यू निकाल के एक कैरेक्टर में डाल दो, और फिर आप वन बाय वन सारे डेटा को निकालते जाओ, बाइंड करते जाओ, और आपके पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप एल्गोरिथम पहले लिख लो। एल्गोरिथम लिख लोगे तो आपको कोड लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आपने स्ट्रिंग के मेथड से रिलेटेड अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, चैनल पे जाना ऑब्वियसली आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।